तो आज चलिए वचन में जाने के पहले फिर से हम लोग एक बार प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, जब प्रभु हम सब आपके लोग बैठते हैं प्रभु वचन पे मनन करने के लिए, ध्यान देने के लिए। हमें मदद कीजिए लॉर्ड कि हमारा ध्यान भटके नहीं। हमें मदद कीजिए लॉर्ड प्रभु, मनुष्य से सुनना काफ़ी नहीं है। मनुष्य के पीछे लॉर्ड, लिखा हुआ वचन के पीछे, सुना हुआ वचन के पीछे हमें चरवाहा, स्वर्गीय चरवाहा की आवाज़ चाहिए। हम चाहते हैं कि ये वचन प्रभु हमारे लिए हरी चराइयाँ बन जाए लॉर्ड, जिसमें आप हमारा अगुवाई करें, जिसमें हम चल सके। हम चाहते हैं ये वचन वो रोटी बन जाए जिससे प्रभु हम खा सके, निगल सके लॉर्ड, जो हमारा हिस्सा बन सके हमारा जीवन में प्रभु। धन्यवाद पिता, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए और भी बहुत आयत से यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग पहला शमूएल का 14 अध्याय पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इस अध्याय से जो हम लोग जोनाथन को देखते हैं, हम लोग बेसिकली मसीही जीवन के बारे में देख रहे हैं। और आज मैं देखना चाहता हूं कि कैसे हम लोग मसीही जीवन में हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला शमूएल का 14 का 6 से 7 में, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। यहां पे आप देखते हैं कि दो लोग कॉन्फिडेंटली, बहुत ही हिम्मत के साथ और दृढ़ रूप से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही दृढ़ रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उनके सामने एक एंटायर बटालियन खड़ा रहेगा वहाँ पे। जब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ वो लोग देख पाएंगे तो वो लोग, और ये बात वो लोग जानते हैं कि उनका संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 हैं और वहाँ पे उनके तरफ और भी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद कैसे हमें हिम्मत मिल सकता है? याद रखिए, इसके लिए हमें, अगर आपको याद होगा, एलीशा डोथान में था। आप दूसरा राजाओं में जाके पढ़ सकते हैं। एलीशा डोथान में था और राजा उसको मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, अपना सेनापति और सिपाहियों और सेना को भेजा, और वहाँ पहुँचता है और एलीशा का जो दास था वो घबरा गया कि स्वामी हम लोग क्या करें, इतने लोग आ गए हैं। एलीशा शांत था, एलीशा घबराया हुआ नहीं था, एलीशा बिल्कुल शांत था, आराम से वहाँ पे था। और तब एलीशा ने प्रार्थना किया अपना दास के लिए, परमेश्वर इसके आँखों को खोल। और तब वो देख पाया कि जो उनके साथ थे, स्वर्ग का सेना जो उनके साथ थे और जो इज़राइल के राजा के साथ थे, उसमें संख्या का बहुत बड़ा अंतर था, संख्या का भी, सामर्थ्य का भी। क्यों? क्योंकि जो एलीशा के साथ थे, जो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग के साथ थे, वो स्वर्गीय सामर्थ्य, वो स्वर्गदूत का संख्या, स्वर्गदूतों का संख्या और उनका सामर्थ्य, ये सिपाहियों जो उनके खिलाफ आए थे, जो इज़राइल का राजा उनके खिलाफ भेजा था, उनसे कई ज़्यादा थे। देखिए भाई और बहनों, इसलिए हम लोग वचन के पास आते हैं, क्योंकि वचन ही हमारे आँखों को खोल सकता है, आत्मा ही हमारे आँखों को खोल सकता है। और हम लोग वचनों के द्वारा देखने मांगते हैं और समझने मांगते हैं, ताकि हमारे आँख खुल जाए, क्योंकि आज हमारा दुश्मन अलग है। आज हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, आज हमारे दुश्मन आत्मिक है। यस, शारीरिक लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन आत्मिक है, अंधकार की ताकत, अंधकार के हाकिम है। बहुत बार हम लोग की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें डट के उसका सामना करना चाहिए, जब हमें हिम्मत के साथ और दृढ़ होके उन परीक्षाओं में खड़ा रहना चाहिए और उस इम्तिहान का सामना करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो पल अचानक से हम लोग के ऊपर आ पड़ता है, वो घटना अचानक से हम पर होता है और
और उस समय हम लोग तैयार नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग तैयार नहीं होते। इट्स लाइक अ सरप्राइज एग्जाम, वी आर नॉट रेडी फॉर द ओकेजन। देखिए हर दिन हर पल हम लोग का जिंदगी में हमेशा एक ही परीक्षा नहीं होता है, अलग अलग परीक्षा होता है। कोई सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट कमज़ोर है, कोई में ज़्यादा उतना कमज़ोर नहीं है, अच्छा मार्क्स ला सकता है। वैसे ही हम लोग की ज़िंदगी में कोई ऐसे परीक्षा है जिसमें हम लोग हिम्मत के साथ सामना कर पाते हैं, दृढ़ रहते हैं और उतना चिंता नहीं करते हैं, और कोई जिससे हम लोग डरते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। लॉर्ड मेरा ज़िंदगी में अकाल ना आए, फाइनेंशियल अकाल ना आए। लॉर्ड मेरे परिवार, मेरे प्रियजनों कुछ ना हो। लॉर्ड मेरा जॉब ना खोए। आई एम सेइंग कि ये सब हर दिन नहीं होता है हम लोग के साथ। ये नहीं कि हर दिन आप एक जॉब खो रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई समय में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ पड़ते हैं, बीमारी आ पड़ता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग की ज़िंदगी में आ पड़ते हैं। और बात है कि उस दिन क्या हम लोग डट के सामना कर सकते हैं शैतान का। क्योंकि प्रॉब्लम परिस्थिति का नहीं है, प्रॉब्लम है उस परिस्थिति में हमें कमजोर करने के लिए शैतान मौजूद रहेगा। यीशु को पकड़ने के लिए वो सारे सिपाही आ रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है कि यीशु पकड़ाए जाएंगे, प्रॉब्लम ये है यीशु मसीह बोले अपने चेलों को प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में गिरो नहीं। Pray that you do not fall in temptation. Pray that you will not enter into temptation, that you will not succumb to temptation. And क्या हुआ? परीक्षा आया। परीक्षा आना ही था, लिखा हुआ है एक विश्वासी के जिंदगी में परीक्षा आएगा, विश्वास का इम्तिहान होगा। लेकिन परीक्षा के सामने क्या वो लोग डट के बने रहे? क्या वो लोग स्थिर थे? नहीं। क्या ओके हिम्मत का क्या जरूरत था? क्या हमने पतरस का जैसा हिम्मत का जरूरत था कि तलवार निकालो और चलाना शुरू कर दो? वैसा हिम्मत नहीं, संसारिक हिम्मत का यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। यीशु मसीह बोले अपने चेलों को प्रार्थना करो। क्यों? ताकि तुम खड़े रह सके, तो ताकि तुम परीक्षा में गिरो नहीं। वैसे ही परिस्थिति तो बहुत आएंगे भाई और बहनों, और मुश्किल कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें हिम्मत क्या के लिए चाहिए? कि लॉर्ड हम आपके वचन पे स्थिर रहे। अचानक से आपका बॉस आपको कुछ कहेगा करने के लिए जिससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं वो फायदा, वो तरक्की धार्मिकता के द्वारा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आपको गलत किस्म का काम के प्रति आंख बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अधर्म में थोड़ा सा हाथ घुसाना पड़ेगा। अचानक से हर दिन बॉस नहीं बोलेगा हर दिन ऐसा करो, हर दिन नहीं, एक दिन बोलेगा देखो इतना बड़ा डील हम लोग को मिलने वाला है, प्लीज तुम चुप रहोगे, तुम कुछ नहीं बोलना। आप जाएंगे बॉस के पास बोलने के लिए सर ये तो गलत हो रहा है। हमको मालूम है, मत आओ बीच में। सर उसके साथ गलत किया जाए। तुमको जॉब रखना है, तुमको तरक्की चाहिए, कब तक तुम ऐसा रहोगे? तुमको प्रमोशन चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अब गलत तरीका से मिल रहा है। उस समय हिम्मत चाहिए। क्या के लिए? प्रभु मैं आपके मार्ग में, मैं धार्मिकता में, प्रभु मैं आपके वचनों में क्या स्थिर बना रहूंगा। आप अब समझ रहे हैं हिम्मत और बोल्डनेस, ये दृढ़ रूप से आगे बढ़ने का क्या मतलब है। पुराना नियम में अलग, नया नियम में अलग। 7वीं पद 1 का 7, नॉट 1 का 5, 1 का 7। इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर क्या करो? लड़ाई में जाओ यहोशू। नो, रीड दैट वर्स। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था में मेरे दास मूसा, यहोशू का आत्मिक पिता, प्रकाशन के द्वारा व्यवस्था दिया है, जो परमेश्वर का वचन है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। डू यू सी? बोल्डनेस क्या के लिए बोला जा रहा है? लड़ाई करने के लिए नहीं। बोल्डनेस पहले यहोशू
तुम में लड़ाई करने के लिए हिम्मत है, लेकिन यहोशू हम चाह रहे हैं कि तुम हिम्मत क्या के लिए रखो इस समय? व्यवस्था पूरा पूरा। ये नहीं कि जो तुमसे हो पा रहा है वो करो, जो नहीं हो रहा है वो छोड़ दो। नहीं नहीं, पूरा पूरा व्यवस्था को करने के लिए चौकसी रखो। मतलब बी केयरफुल, ऑलवेज बी अलर्ट। यूजुअली क्या होता है, चलो आज चर्च गए, वापस आए, सरमन सुने, वापस आए, और अब सरमन खत्म हो गया, अब हम अपना मन का करेंगे। ओके ओके, अब हम अपना मन का करेंगे, उसका क्या मतलब? नहीं, हम एक ऐसा पिक्चर देख लेंगे, हम किसी को कॉल करके कुछ ऐसे बातचीत कर लेंगे, और आप देखेंगे उस पिक्चर में कुछ कुछ चीज, अगर आपका आत्मा सो गया है तो आपको बॉदर नहीं करेगा वो सब चीज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो सब चीज से। लेकिन अगर आपका आत्मा जागा हुआ है, आप बोलेंगे ये मूवी ठीक नहीं है, ये बातचीत, ये कॉन्वर्सेशन, ये ठीक नहीं है। अरे हम आज सरमन सुने ना, अरे हम ऑलरेडी टाइट्स दे दिए है ना। फिर भी वचन में क्या लिखा हुआ है? ज्योति और अंधकार का क्या मेल? मेरे वचनों को करने में चौकसी रखो, दृढ़ रहो, हमेशा बोल्डनेस हमेशा रहना चाहिए, बोल्डनेस हमेशा रहना चाहिए, बोल्डनेस रहना चाहिए, एक अलर्टनेस रहना चाहिए। बी बोल्ड, बी बोल्ड टू ओबे। हिम्मत, परमेश्वर कह रहे हैं हिम्मत एक विश्वासी को रखना है क्या के लिए? आज्ञाकारिता के लिए, आज्ञाकारिता के लिए। डैनियल के बारे में सोचिए, उसको अपने काम के स्थान में, वो पोटीफर के घर में था, और वहाँ उसके काम के स्थान में ही हैड टू बी बोल्ड, अपने मालकिन को कहने के लिए नहीं ये पाप है, मैं परमेश्वर के खिलाफ और अपने मालिक के खिलाफ पाप नहीं कर सकता हूँ। आपके खिलाफ तो ये पाप नहीं होगा क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ और मेरे मालिक के खिलाफ ये पाप होगा। ऐसे दिन आएंगे जब हमें खड़ा होना पड़ेगा अपना वर्क प्लेस में धार्मिकता के लिए। यूसुफ ऐसा था। डैनियल के बारे में भी सोचिए, डैनियल को भी खड़ा होकर अपना बॉस को बोलना पड़ा, नहीं नहीं, आप इस काम के लिए मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, जो मैं कह रहा हूं आपको नहीं, फिर भी नो प्रॉब्लम, आप मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, लेकिन फिर भी मैं ये वाला एरिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, ये वाला एरिया में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देखो बाकी सब लोग अग्री कर रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा विश्वास का बात है। अगर बात पैसा का होता, सैलरी का होता, अगर सैलरी घटने का होता वो अलग है, अगर पोजीशन घटने का होता वो अलग है। याद रखिए भाई और बहनों, संसार में अगर सैलरी घटेगा, पोजीशन घटेगा, लोग छोड़ देंगे, लेकिन विश्वास के लिए बोलो कॉम्प्रोमाइज करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वासी अलग है, विश्वासी सब कुछ सह लेगा, लेकिन जहां पे बोला जाएगा विश्वास करना, विश्वास के कामों को बंद करो अपने जिंदगी में। विश्वास जो परमेश्वर को जो तुम दिए हो वो चीज तुम अपना नौकरी को दो और नौकरी तुमको तरक्की देगा, वहां पे विश्वासी कहेगा नहीं। और उस दिन हमें हिम्मत चाहिए नहीं बोलने के लिए, इनकार करने के लिए, त्यागने के लिए, तिरस्कार करने के लिए। एस्थर जो रानी थी उसे भी हिम्मत का जरूरत था यहूदियों के लिए बिचवाई करने के लिए अन्य जाति राजा के सामने। अमराम और जोकेबेद जो अमराम और जोकेबेद जो मूसा के माता पिता थे, उन्हें हिम्मत का जरूरत था अपना बेटा को छुपा के रखने के लिए उतने महीनों तक। जब राजा ने ये आज्ञा भेज दिया था, मारो सबके सबको, मारो सबके सबको। परमेश्वर के दास डीट्रिच बॉनहोफर नाजी जर्मनी, हिटलर के समय में जर्मनी में थे और हिटलर दाएं बाएं सबको मारे जा रहा था, खत्म कर दिया जा रहा था। उस समय छुपा छुपा के लोगों को जर्मनी से निकाला जा रहा था और वैसे ही डीट्रिच बॉनहोफर को भी निकाल लाया गया। बहुत सारे मसीही लोग दूसरे देशों में जासूसी करके खुफिया रूप से उसे निकाल लिए, छुपा के निकाल लिए।
एंड वो काफ़ी नामी व्यक्ति था, वो काफ़ी किताब को लिखा था एंड लोग उसको जानते थे, पहचानते थे। एंड उसको बोले कि यूएस में बोले और यूके में बोले कि अब आपका किताब यहाँ भी छपेगा और आप जाके इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, आप जाके चर्चेस में जाके ये सब डॉक्ट्रिन को और ये सब किताबों का शिक्षा दे सकते हैं। जो आपको परमेश्वर दिया है उसे आप प्रेरणा के द्वारा और भी आप बढ़ा सकते हैं। आपका मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में फैलेगा, आपका मिनिस्ट्री यूएस में फैलेगा, ग्रेट ब्रिटेन में फैलेगा। एंड सब लोग चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे और ये सब तारीफ कर रहे थे क्योंकि सब लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसने कहा, ब्रदर क्या हम वापस जा सकते हैं? वो लोग बोले यस आप जा सकते हैं, बस ये वॉर खत्म, ये युद्ध, ये विश्व युद्ध खत्म होने दीजिए, हिटलर को गिरने दीजिए, उसका जो ये रेजिम है वो गिर जाए और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आपको वापस भेज देंगे। अभी बस खतरा बहुत है और अभी बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी देखिए आपका ये मिनिस्ट्री, परमेश्वर ये जो द्वार खोले आपके लिए, यहाँ पे रहिए, काम बढ़ाइए और उसके बाद जब सब कुछ शांत ठीक हो जाएगा तब वापस जाइए। उसने कहा मैं चरवाहा हूँ, आई एम अ पास्टर। अगर मैं अभी नहीं वापस गया और बाद में वापस गया, मेरे पास कोई भेड़ नहीं रहेगा वापस जाने के लिए, तो मैं क्या चरवाहा रहूँगा। वो वापस गए और धीरे धीरे करके मदद किया कि उसके भेड़ों को वो वहाँ से छुड़ा ला सके, जर्मनी से निकाल सके। उस दुष्टता का समय में लोगों को पता चला उसका ये काम, उसको जेल में डाला गया, उसको ब्रेन वॉश करने का कोशिश की, उसके मन को तोड़ने का कोशिश किया वो लोग अपने नाजी तरीकों से। उसको नंगा किया और उसको लटका दिया, फांसी दे दिया। हिम्मत, हिम्मत। भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूं जो 100 साल भी नहीं हुआ है, 100 साल भी नहीं हुआ है, मैं बात कर रहा हूं आपके और मेरे समय में। मैं बात कर रहा हूं आज भारत देश में जितना खबर हम लोग को मिलता है, पिछले कुछ महीनों में ही 5 मसीहों का हत्या किया गया है, कत्ल किया गया है। 2 जगह लोग अरेस्ट हुए और उसके बाद भी मालूम नहीं है कि वो जो अरेस्ट हुए हैं क्या उनको छुड़ा दिया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है और क्या न्याय होगा कि नहीं होगा। भाई और बहनों, हिम्मत, हिम्मत। अगर हम छोटे में विश्वास योग्य हैं, थोड़े चीज़ों में विश्वास योग्य हैं, हम लोग बड़े में भी, बड़े चीज़ों में भी, बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहेंगे। हमें अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने वर्क लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, एक मसीही होने के लिए हमें हिम्मत का ज़रूरत है। नया नियम के कलीसिया, पहला कलीसिया का ये प्रार्थना था, प्रेरितों का 4:29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन को बड़े हियाव के साथ सुनाए। गिव अस, एक्चुअली अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो लिखा हुआ है गिव अस होली स्पिरिट एंड बोल्डनेस, 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 बोल्डनेस। क्योंकि परमेश्वर उनको उस समय एक वचन दिए थे, जाओ जाके प्रचार करो। गॉड गिव अस बोल्डनेस टू ओबे, आज्ञा मानने के लिए, वो महान आज्ञा मानने के लिए, वो महान आदेश को मानने के लिए। एक विश्वासी, वचन के अनुसार एक विश्वासी, एक धर्मी व्यक्ति का गुण है, उसमें हिम्मत एक गुण है उसके लिए। नीति वचन का 28 का पहला पद, नीति वचन का 28 का पहला पद, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं।
धर्मी लोग जवान सिंहों के सामने के समान निडर रहते हैं। धर्मी यानी कि जो विश्वास से चलता है, मेरे धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। यहोशू जो एक सेनापति है, उसको बोला जा रहा है, उसको परमेश्वर बोल रहे हैं निडर रहो, हिम्मत रखो। क्या के लिए? व्यवस्था को मानने के लिए। व्यवस्था को मानने के लिए। यहोशू तलवार पे भरोसा मत रखो। यहोशू अपने बल पे भरोसा मत रखो। यहोशू व्यवस्था को मानने में निडर रहो, उसके लिए हिम्मत रखो। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत लोग बोलेंगे यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़। जो यहोशू जैसे तुम वैसा करोगे वहाँ पे तुम सफल नहीं हो पाओगे। यहोशू निडर रहो, हिम्मत रखो, व्यवस्था को के अनुसार चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए निडर रहो, उसके लिए हिम्मत रखो। पहला चीज़ क्या के लिए? पहला चीज़ क्योंकि वो युद्ध में जा रहा है। पहला तिमोथी का 6:12 में लिखा हुआ है। नया नियम में हम लोग देखते हैं, पुराना नियम में हम लोग देखते हैं कि यहोशू युद्ध में जा रहा था। पहला तिमोथी का 6:12 में पौलुस कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। फेथ इज अ फाइट। जोशुआ, यू आर गोइंग इनटू द फाइट। टिमोथी, you are also going into the fight. Joshua, be bold. Timothy, God has not given you a spirit of fear. Timothy, परमेश्वर तुमको डर का आत्मा नहीं दिए हैं, डर का आत्मा नहीं दिए हैं। यहोशू निडर रह। देख रहे हैं पुराना नियम में यहोशू मूसा का चेला, नया नियम में पौलुस का चेला टिमोथी। दोनों को क्या बोला जा रहा है? दोनों जवान, वो सेनापति, ये एक पासवान, एक बिशप, बाद में बिशप बना, एक चेला। यू रियलाइज दैट क्या का कुश्ती? विश्वास, विश्वास, विश्वास। जो कुछ हम लोग सुनते हैं, जो कुछ हम लोग महसूस करते हैं, इनमें से बहुत सारा चीज जो और हमारा आधा समझ और हमारा अलग अलग आइडियोलॉजी जो मन में घुसा हुआ है, ये सब कुछ, ये देखने का नजरिया, ये सब कुछ हमारा विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, तुम्हारा विश्वास जो परखे जाने से आपको याद होगा कि गिदोन का 32,000 का सेना हुआ था। वो तुरही फूका और 32,000 लोग आ गए युद्ध के लिए। आ तो गए, एकजुट तो हो गए, बट 32,000। देखिए, हम लोग सब संडे को कलीसिया एकजुट होता और संख्या बड़ा रहता है, गैदरिंग बड़ा रहता है, लेकिन वो 32,000 के साथ, वो इतना बड़ा पॉपुलेशन के साथ परमेश्वर क्या किए? पहले छांटे। कैसे? वो 32,000 को परमेश्वर बोले, जो भी डर रहा है इस युद्ध से, जो भी डर रहा है वो वापस चले जाए। क्या लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में? व्यवस्था विवरण में ये बताता है, अगर कोई सिपाही नया शादी करके आया है, वापस चल जाए। क्यों? उसको डर लगेगा, हम अभी शादी की, मेरा बच्चा भी नहीं हुआ है। अगर कोई नया घर लिया है, वो वापस चल जाए। अगर कोई नया बिजनेस लिया, वो वापस चल जाए। और अगर कोई डर रहा है, वो वापस चल जाए। अपना बाकी भाइयों को डिस्करेज मत करो। बहुत सारे देश, जब वो लोग जाते थे युद्ध के लिए और अटैक करते थे, और उस समय का युद्ध अलग होता था, छुप के नहीं, उस समय आमने सामने, उधर से तुरही फूका जाएगा, इधर से, और सब दौड़ जाएंगे। उस समय अगर सेनापति देखता कि कोई डर की वजह से पीछे दौड़ रहा था, वो उसको गोली से उड़ा देता, अपना ही आदमी को गोली से उड़ा देता अगर उसको देखता वापस दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पीछे लौटते हुए देखकर बहुत लोग डर जाएंगे और वो लोग भी आ जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे और वो लोग भी वापस आने लगेंगे। यू अंडरस्टैंड? पहला चीज परमेश्वर बोलते हैं, जो डर रहा है वो हट जाए। और 32,000 का सेना में से 22,000 लोग वापस चल गए। गिडियन गिदोन चौंक गया, लेकिन परमेश्वर सबका दिल जानते हैं। चर्च में हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास अच्छा खासा बड़ा चर्च है, लेकिन परमेश्वर पूछ रहे हैं, इनमें से कितने लोग विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए हियाव बांध के इकट्ठा हुए हैं?
और इनमें से कितने लोग डरते हैं शरीर का सामना करने के लिए, बलवा का आत्मा का सामना करने के लिए, बलवा का सोच विचार का सामना करने के लिए, संसारिक समझ का सामना करने के लिए, ढिठाई का सामना करने के लिए। इनमें से कितने लोग डरते हैं घर में जो दुष्ट आत्मा प्रभाव कर रहा है और प्रभावशाली हो रहा है, बच्चों की जिंदगी में, पति का जिंदगी में, पत्नी का जिंदगी में, कितने लोग डरते हैं वो दुष्ट आत्माओं से? कितने लोग डरते हैं सामना करने के लिए? मिनिस्ट्री में कितने पास्टर्स डरते हैं सच्चाई को प्रचार करने के लिए? क्यों? पैसा। और वो कांग्रेगेशन मेंबर चला जाएगा, टाइट्स गया, पैसा गया। पहला चीज, हमें हिम्मत चाहिए ये युद्ध के लिए। शरीर के साथ युद्ध, दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध, संसारिक समझ, संसारिक सोच, पुराना सोच के साथ युद्ध करने के लिए, खड़ा होने के लिए, स्थिर होने के लिए। जो लोग नए विश्वासी हैं, जो लोग अकेला विश्वासी हैं परिवार में, जवान लोग, उनको खड़ा होना पड़ेगा। शादी के समय में खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि अविश्वासी से हम लोग नहीं शादी करेंगे। नहीं, लेकिन वो भी तो चर्च जाता है। हाँ, लेकिन वो नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। और जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं पाया, यीशु ने कहा तुम स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं सकते हो। वो कैसा विश्वास है? स्वर्ग राज्य के बाहर है वो। नया जब तक जन्म नहीं पाया है, नया जन्म नहीं पाया है, वो विश्वासी नहीं है। नहीं, लेकिन वो कहता है वो विश्वास करता है। परमेश्वर जानते हैं उसके कौन है, कौन कौन उसके हैं, परमेश्वर जानते हैं। और ये लोग तो नया जन्म भी नहीं पाए हैं। और वहाँ पे आपको खड़ा होकर बोलना पड़ेगा नहीं, वो नया जन्म नहीं पाया है। क्या मतलब नया जन्म नहीं पाया है? हम लोग का चर्च का है, हम लोग का डिनोमिनेशन का है, हम लोग का कमिटी मेंबर का बेटा है। हाँ डैड, हाँ मॉम, वो आपके चर्च का होगा, वो आपका कमेटी मेंबर का बेटा होगा, लेकिन वो नया जन्म नहीं पाया है। तुम अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, अब तुम एकदम ढीठ बन जा रहे हो। हमें अलग अलग नाम बुलाया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, ढीठ बोला जाएगा, अनाज्ञाकारी बोला जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे मामला में हमें खड़ा रहना है। क्यों? परमेश्वर का वचन के अनुसार। ये नहीं क्योंकि मेरा मन में कोई और है, उस वजह से नहीं। मेरा मन में वचन है, मेरा मन में प्रभु है। ये नहीं कि हमको किसी से प्यार हो गया, नहीं, मेरा मन में प्रभु है, मेरा मन में वचन है। हम अपना इच्छा के लिए ढीठ नहीं मुझे होना है। परमेश्वर बोल रहे हैं हिम्मत रखो अपना इच्छा को मारने के लिए, अपना इच्छा को मारने के लिए। पहला, हमें युद्ध के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरा, हमें जय के बाद, जय, युद्ध में जय पाने के बाद के लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं बता रहा हूं, व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय 2 से 5। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना, ना उन पर दया करना, और उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे से चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे। और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों में से ऐसा वर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग से जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर में के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इस कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम सब देशों के लोगों की गिनती में थोड़े थे। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि जय पाने के बाद, राइट, दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है? और तेरे परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब हिम्मत चाहिए युद्ध के लिए, हिम्मत चाहिए जय के बाद। तब क्या करना है? जब जय पा लिए हो तब हिम्मत को छोड़ मत देना।
तब हिम्मत को त्याग मत देना। तब हिम्मत के साथ मूर्तियों को, और नया नियम में मूर्ति क्या है? कुलुसियों का 3:5 में लिखा हुआ है, और लालच और लोभ मूर्ति पूजा। और लोभ, लोभ यानी कि लालच मूर्ति पूजा है। क्या करो, क्या करो? मूर्ति को काटो। क्या को काटना है नया नियम में हम लोग को? लालच, लालच। यहोशू पहला शहर, तलवार बढ़ाओ। कौन सा शहर? यरीको। यरीको तुमको जय प्राप्त करना है। पहला यूहन्ना का 5:4, और ये है वो जय। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग संसार पे जय प्राप्त करते हैं। क्या है वो? पहला यूहन्ना का 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करता है वो हमारा विश्वास है। और विश्वास क्या है? विश्वास एक कुश्ती है, लड़ना है हम लोग को। हम लोग के अंदर वचन, दोधारी तलवार का काम करके हम लोग को लड़ना है, लड़ना है, हथियार बांधना है और लड़ना है। हम लोग एक मल्लयुद्ध में हैं और हमें लड़ना है। और परमेश्वर बोल रहे हैं जब जय प्राप्त कर लोगे उसके बाद ढीला मत होना। लालच को मारो, लालच को मारो, लालच को मारो। जब प्रतिज्ञा देश में आ जाते हो, जब उद्धार पा लेते हो, जब दोष मुक्ति पा लेते हो, तब ढीला मत हो, ढीला मत हो। पुराना मनुष्यत्व का हर एक वेदी को काट काट कर तोड़ो। पुराना मनुष्यत्व का हर एक मूर्ति को, हर एक खुदी हुई बनाया हुआ कोई भी मूर्ति को, एवरी एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड यानी कि दीवार में जो खोद के बनाया गया, जो पैटर्न है, दीवार में जो पैटर्न बनाया गया है, जो हमारा मन में एक पैटर्न बनाया गया है। हमारा मन में पैटर्न, आप देखते हैं ना हम लोग का सोच विचार कैसा होता है? एक पैटर्न के अनुसार होता है। मतलब अगर पास्टर या पास्टर की वाइफ अगर बोले कि वो वाला किताब पढ़ना, मैरिज पे ये एक अच्छा किताब है, इसको पढ़ो, राइट? या ये डिलीवरेंस पे एक बहुत अच्छा किताब है, इसको पढ़ो। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच बोलेंगे। वही किताब हस्बैंड दे तो बेबी ये डिलीवरेंस वाला किताब पढ़ो ना तुम, बहुत अच्छा है। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम पढ़ो, तुम पढ़ो मैरिज पे किताब, तुम पढ़ो डिलीवरेंस पे किताब। यू सी, हम अब पास्टर देंगे तो खुशी खुशी नम्रता के साथ सिर झुका के ले लेंगे। हस्बैंड बोलेगा तो हथियार निकाल रहे हैं। क्या हो गया? हम लोग का मन में एक पैटर्न है और वो पैटर्न के अनुसार हम लोग को लग रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तुमको क्या लग रहा है मैं इस शादी में गलती कर रहा हूँ? गलती तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। तुमको डिलीवरेंस का जरूरत है, तुमको वो किताब का जरूरत है, तुमको ज्यादा मन फिराने का जरूरत है। क्या हो रहा है? पुराना मनुष्यत्व का वेदी, खुदा हुआ मूर्ति, पैटर्न, सोच विचार सब कुछ को तोड़ना है। नहीं, अब हम प्रभु में आ गए हैं, अब सब कुछ बिंदास। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत रखो। युद्ध के बाद, जय पाने के बाद हिम्मत रखो। इलाइजा आग बरसाया, उसके बाद क्या किया? चलो जाते हैं खाने पीने के लिए। नहीं, एहब तुम जाओ खाने पीने जाओ। इलाइजा क्या कर रहा है? पर्वत के ऊपर घुटना टेका और सिर को घुटनों के बीच में रख के प्रार्थना कर रहा है, 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 जब तक कि बारिश नहीं आता है। बड़ा सा रिवाइवल मीटिंग आग का बपतिस्मा के बाद हम लोग क्या करेंगे? चलो आज रेस्टोरेंट में जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, चलो आज बिरयानी ऑर्डर करेंगे, घर में लाएंगे, अच्छा से खाएंगे। नो माय डियर ब्रदर्स, नो। उसके बाद हम लोग को उतरना है प्रार्थना में, उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। हम लोग को अपना रेस्ट भी, अपना विश्राम में भी सावधान रहना है कि हमारा विश्राम समय से ज़्यादा ना हो।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग के लिए विश्राम नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या है, तीर्थ यात्री हैं, वी आर पिलग्रिम्स, हम लोग परदेसी हैं यहाँ पे। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। इस हफ्ता हम लोग घर से, क्योंकि हम लोग रेंट में रहते हैं, एंड हम लोग के जो लैंडलॉर्ड थे बहुत अच्छे, वो फर्नीचर भी दिए थे, तो वो फर्नीचर सब लेके चले गए, डाइनिंग, बुक शेल्फ, ये सब कुछ ले गए। इस घर में तब हम देखे अचानक से पुलपिट नहीं था, पुलपिट नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम बोले कि एक ही तो फर्नीचर था हम लोग का, तब पता चला नहीं दूसरा कमरा में है। यू हैव टू रियलाइज हम लोग का इस घर, हम लोग का इस धरती पे कुछ नहीं है। हम लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, पौलुस ने कहा। कोई भी चीज पे यहाँ पे ऐसा मन मत लगाइए कि सांसारिक शौक आपके अंदर आने लगे। सब कुछ को टाइटली मत पकड़िए, ढीला पकड़िए, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। मन नहीं लगाना है, मन नहीं लगाना, मन प्रभु पे डालना है, मन प्रभु पे डालना है, मन स्वर्गीय चीजों पे डालना। हमारा नागरिकता स्वर्ग की ओर से। लालच को मारो। यहोशू का 6 का 17 से 19। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हुए जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं को सावधानी से अपने आप से अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर पीछे से उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और उस प्रकार इजरायली छावनी पर को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे का हो वो यहोवा के लिए पवित्र है और उसी को भंडार में रखे जाए। अगर आप इसका अंग्रेजी वाला पढ़े तो वहाँ पे आप देखें हमें लिखा हो टच नॉट द अकर्स्ड थिंग्स। हिंदी में अर्पण किया हुआ वस्तु लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ये जो शब्द है अकर्स्ड, उसका डबल मीनिंग है। एक श्रापित और दूसरा ऑब्वियसली अर्पण किया हुआ वस्तु। एंड ये दोनों मीनिंग सही है, आपको समझना पड़ेगा। बात क्या समझाया क्या जा रहा है, इससे अलग किया गया है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं, इसे अलग कर दिया गया है। हम लोग इस संसार में हैं एंड यू नो नए नियम में हम लोग देखते हैं कि नया नियम का समझ के अनुसार श्रापित क्या है, याद है? उत्पत्ति का 3 अध्याय, और जमीन तुम्हारे वजह से श्रापित हो जाएगा। रोमियो का 8 में पूरा संसार, पूरा जग बंधन में है, बंधुआई में है, और वो लोग रुके हुए हैं, कब छुटकारा होगा, कब यीशु मसीह आएंगे छुटकारा देंगे। पूरा कुत्ता बिल्ली खरगोश सब वो लोग रुके हुए हैं ये देखने के लिए, पेड़ पौधा सब, कब यीशु मसीह छुटकारा देंगे, कब परमेश्वर के संतान प्रकट हो जाएंगे। रोमियो का 8 में लिखा हुआ है। तो क्या है वो चीज जो बंधन है, क्या है वो चीज जो श्रापित है? ये संसार। पहला यूहन्ना का 2 का 15, तुम ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये नहीं लिखा हुआ है कि ना तो संसार के वस्तुओं को ना रखो, नहीं, क्या लिखा हुआ है? संसार के वस्तुओं से प्रेम ना रखो। तो बढ़िया है, तब तुम और चीज को रखेंगे, वो हो गया प्रेम, वो हो गया प्रेम रखना, वो हो गया प्रेम रखना। वस्तुओं के बारे सोचते रहना, वस्तुओं के बारे सोचना, वस्तुओं अपने जिंदगी में जो आपके वस्तु है उसके अनुसार अपना भाव को बढ़ाना, अपना भाव को वस्तुओं से पाना, ना कि पिता जो आपके ऊपर अपना प्रेम रखा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की है। हम लोग अपने आप को जब संसार के प्रति दे देंगे और भी ज्यादा हम लोग
संसारिक बनते जाएंगे, और भी ज़्यादा हमारा मन, और भी ज़्यादा हम लोग खोएंगे अपने आप को। वापस मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहोशू का 6वें अध्याय का 26 पढ़ेंगे हम लोग। ओके, ये श्राप क्या है? यहोशू का 6वें अध्याय का 26। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से श्रापित हो, वो श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसका फाटक लगाएगा, यानी कि जब पूरा शहर बन जाएगा और अब फाटक लगाएगा, तो तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। क्या कह रहा है? अगर हम लोग इस संसार के प्रति इस श्रापित जगह, इस श्रापित जमीन पे मन लगाएंगे कि हम इससे बनाएंगे, बैबिलोन बनाएंगे, बैबिलोन बनाएंगे अपना जिंदगी में, यहाँ पे हम लोग अपने लिए एक राज्य खड़ा करेंगे। अरे वो अपना बिजनेस एम्पायर बनाया है, अरे वो सेटल हो रहा है, अरे वो सेटल होने का सोच रहा है, अरे वो अपने लिए, अपना परिवार के लिए एकदम एम्पायर खड़ा करने मांगता है, एक एम्पायर छोड़ने मांगता है। अब देखते हैं हम लोग का बातचीत कैसा है, और ये सब चीज़ को हम लोग सोच के कितना गर्व करते हैं। वाह, वो होता है लाइफ। और परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर एक विश्वासी जिसके ज़िंदगी में परमेश्वर जय दिए हैं यीशु मसीह के द्वारा, और दिखाए हैं कि यरीहो को तोड़ा जाना है, वो फिर से उसको बनाना शुरू करेगा, तो उसका जेठा पुत्र मरेगा और उसका सबसे छोटा, जब खत्म हो जाएगा शहर, तब मरेगा। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? उत्पत्ति का चैप्टर 49 वर्स 3। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। आपका फलवंत होना और आपका आत्मिक बल, आत्मा का बल, राइट? हम लोग बात कर रहे थे आत्मा का बल का, राइट? परीक्षा आएगा, हमें निडर रहना है, हमें हिम्मत के साथ सामना करना है। लेकिन अगर हम लोग हमारा मन संसार और संसार की चीज़ों पे है, जीविका का घमंड, चीज़ों को और पाना, आँखों की लालसा, शरीर का लालसा, ये सब चीज़ पे है, तो आत्मा में कोई बल नहीं रहेगा, आत्मा में कोई हिम्मत नहीं रहेगा। हम लोग आत्मिक बल खो देंगे, हम लोग आत्मिक बल खो देंगे और फलवंत नहीं होंगे। देखिए, अगर एक पेड़ को फल लाना है तो उसे मजबूत होना पड़ेगा। कमजोर डाली, सूखा सूखा कमजोर पतला पतला डाली फलवंत नहीं हो सकता है। उसे मोटा हट्टा कट्टा ताज़ा होना पड़ेगा, उसको एकदम मजबूत होना पड़ेगा। वो डालियों को, वो पेड़ को, वो पौधा को मजबूत होना पड़ेगा खिलने, फलने के लिए, भरने के लिए। और हम लोग अपना सामर्थ खो देंगे। जेठा और आखिरी पुत्र हम लोग खो देंगे। हम लोग अपना सामर्थ, क्यों? हम लोग संसार को दे दिए हैं। तुम यरीको बनाने मांगा और तुम्हारा फ्यूचर डूब गया, तुम्हारा आत्मिक फ्यूचर डूब गया, क्योंकि तुम यरीको बनाए। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, हमें मेहनत नहीं करना है, नहीं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, हमें और भी मेहनत करना है। व्हाट डज दैट मीन? परमेश्वर के राज्य के अनुसार मुझे अपने नौकरी में विश्वास योग्य रहना है, और नौकरी में विश्वास योग्य रहना और एक मसीही के रूप से काम करना, यानी कि परमेश्वर आज्ञा दी है 6 दिन मनुष्य को काम करना चाहिए, मेहनती रूप से कामकाजी होना चाहिए, और ऐसा काम करना चाहिए जैसे परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। धार्मिकता के अनुसार काम करना चाहिए, पूरे बल के साथ काम करना चाहिए, यानी कि आपको समय देना पड़ेगा। बस उतना ही नहीं, उसके पहले परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहो। और जितना काम में नहीं, उससे ज़्यादा बल परमेश्वर के लिए दो, वचन में दो, सुनने में ध्यान दो, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने में चौकस रहो। मतलब क्या? प्रभु, काम में अच्छा से काम करने के लिए इतना समय हमको दिन में देना पड़ेगा। और प्रभु, आप बोल रहे हैं बाइबल भी पढ़ना है, आप बोल रहे हैं प्रार्थना भी करना है, आप बोल रहे हैं परिवार के प्रति भी हमको जिम्मेदार रहना है। यस यस, तो हम टीवी कब देखेंगे?
तो हम 9 घंटा कैसे सो पाएंगे? तो हम शहर घूम घूम कर इधर उधर जाके खाएंगे पिएंगे कैसे? तो हम संसारिक दोस्तों के साथ मूवी कब जाके देख पाएंगे? यू सी, संसार का प्रेम, शरीर का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, दैट इज द प्रॉब्लम। जेरिको को मत बनाओ, जेरिको को परमेश्वर तोड़ डाले हैं, जेरिको को फिर से मत खड़ा करो। फलवंत नहीं होगा नहीं तो अपने ज़िंदगी में, आत्मिक फल नहीं होगा हम लोग की ज़िंदगी में। हारून के साथ बाकी सब लोग भी अपना छड़ी लाए परमेश्वर का मिलाप का तंबू के सामने में। सब लोग, सब परिवार, हर एक घराना अपना छड़ी रखा, छड़ी रखा, छड़ी रखा, कोई भी छड़ी फलवंत नहीं हुआ। लेकिन हारून का बादाम का छड़ी से फूल निकला, फलवंत हुआ, वो फूला, वो फूला। हम लोग की जिंदगी में हम लोग फलवंत क्यों नहीं होते हैं? कि हम लोग भी वैसे ही हैं कि लॉर्ड हम छड़ी तो रख रहे हैं लेकिन फल नहीं है। लॉर्ड हम वचन तो बोले लेकिन फलवंत नहीं था। लॉर्ड हम प्रार्थना तो किए लेकिन फलवंत नहीं था। लॉर्ड हम बाइबल तो पढ़े लेकिन फलवंत नहीं था। लॉर्ड मेरी जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा है? लॉर्ड मैं इवेंजलाइज तो कर रहा हूं लेकिन लॉर्ड कोई किसी को मैं जीत नहीं पा रहा हूं। लॉर्ड मैं काम तो कर रहा हूं, लॉर्ड मैं नौकरी तो ढूंढ रहा हूं, लॉर्ड मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूं, लॉर्ड मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लॉर्ड मैं फलवंत नहीं हो रहा हूं। भाई और बहनों, संसार से मन को, संसार को बनाना छोड़िए, यरीको को फिर से खड़ा करना छोड़िए। श्रापित चीजों को या वो जो परमेश्वर के लिए अलग अर्पण किया हुआ चीज है, फॉर एग्जाम्पल दशवांश, राइट? फॉर एग्जाम्पल अब बेटा या बेटी, आप जानते हैं परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ गया है, सैमुएल, सैमुएल, अब आप जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ गया है, तब क्या करना है? तब बोलना है प्रभु अगले बार जब परमेश्वर बुलाएंगे क्या बोलो? तेरा दास सुन रहा है। जी प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, राइट? जब तक इलाई को नहीं मालूम था कि प्रभु उसको बुलाए, तब तक वो बोला जाओ जाके बस सो जाओ। लेकिन जब उसको अंदाजा हुआ कि परमेश्वर बुला रहे हैं, वापस जाके नहीं, अगले बार जब परमेश्वर बुलाएंगे, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। जो भी चीज परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया है और परमेश्वर उसे ले लिया है, परमेश्वर बोल रहे हैं वो चीज मेरा है, हाथ उठा दो, प्रभु आपका है। हैना जैसा प्रभु आपका है, इब्राहिम जैसा प्रभु ये आपका है। वो चीज, वो व्यक्ति, वो हिस्सा आपके जीवन में प्रभु वो आपका है। आप मांग रहे हैं, आप ले रहे हैं, मैं लालच नहीं करूंगा। इसे हम लोग को अपने जिंदगी में एक आदत बनाना है कि लालच को मारना है हम लोग को अपने जिंदगी में। अकान लालच से जो प्रभु के लिए था वो खुद के लिए रखा। परमेश्वर बोले सब कुछ को जला दो, सब कुछ को भस्म कर दो, वो रखा अपने लिए। इसी हम लोग को क्या चाहिए? एक बोल्डनेस चाहिए कि शैतान जब दिखा रहा है आपको और बोल रहा है ये वाला चीज ले लो, उस समय आत्मा में शैतान के सामने बोल्डली उसका सामना कीजिए। शैतान का क्या करो? परमेश्वर के प्रति अधीन रहो, शैतान का सामना करो हिम्मत के साथ, हिम्मत के साथ सामना करो। और यीशु मसीह शैतान को डांटे जब वो बोला कि बना दो, झुक जाओ और हम तुमको सब कुछ दे देंगे, संसार का पूरा ऐशो आराम, पूरा वैभव संसार का हम तुमको दे देंगे, बस थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ। नो नो। क्या शैतान आपको संसार में, आपका कॉलेज में, आपका ज़िंदगी में, आपका कॉलेज में, आपका वर्क प्लेस में कोई ऐसा व्यक्ति को दिखा सकता है, या कोई ऐसा चीज़ को दिखा सकता है, या कोई ऐसा पोजीशन को दिखा सकता है, गाड़ी को दिखा सकता है, तनख्वाह को दिखा सकता है, कुछ दिखा सकता है
जिसको आप सोचेंगे कि आई वॉन्ट दैट। भाई और बहनों, अगर ऐसा आपके ज़िंदगी में, आपका दिल में कुछ भी है, प्रभु के सामने रख दीजिए और बोलिए, लॉर्ड ये जेरिको को आप तोड़िए मेरे ज़िंदगी में, मैं इसको बनाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ लॉर्ड, मैं एक तरक्की के लिए नहीं, आप तरक्की दिए, वो तरक्की में भी लॉर्ड मैं आपका सेवा करूँगा, मैं गर्व नहीं करूँगा, मैं घमंड नहीं करूँगा, मेरे दिल के अंदर नहीं पहुँच जाएगा वो तरक्की। थिंक ऑफ इट दिस वे, एग्जाम्पल के तौर पे, मिस्र देश से जो पीढ़ी निकले थे, जो पीढ़ी इजरायलियों का जो पीढ़ी निकला था, वो लोग मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे और फिरौन के लिए वो लोग शहर बना रहे थे, शहरों को बना रहे थे, ईटा से पुआल लेके ईटा बना रहे थे और शहरों को बना रहे थे, राइट? ओके, क्या वो लोग क्या वो पीढ़ी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर पाए? नहीं, नहीं। क्या वो लोग संसार पे जय पा सके? नहीं, वो लोग डर गए और बोले हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जय नहीं पा सकते, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। क्या वो लोग विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़े? नहीं, अविश्वास की वजह से वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। इब्रानियों में लिखा हुआ है 4 अध्याय में कि अविश्वास की वजह से वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। भाई और बहनों, अगर हम लोग अपना, और उनका मन क्या था, हमें मिस्र याद है, हमें मिस्र याद है, हम वहाँ का खाना पीना याद है, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग को याद है, आराम से बैठते, ये सब वो लोग का बातचीत था। बात ये है, अगर आप और मैं अपना सामर्थ्य दे देंगे मिस्र देश को, अपना जीवन दे देंगे मिस्र देश का गुलामी के लिए, अपना मन में लगातार मिस्र देश, मिस्र देश, मिस्र देश, मिस्र की चीज, संसार की चीज, संसार की चीज, संसार में ये मिलता है, संसार, ये सब चीजों का लालच में रहेंगे हमेशा 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 हमेशा, तब हम भी, मैं भी और आप भी प्रतिज्ञा देश में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रतिज्ञा देश को पाने के लिए, क्योंकि अंदर में एक ऐसे कुछ दुश्मन है, ऐसे बड़ा दानव जैसे लोग हैं, राक्षस जैसे लोग हैं, जिनके सामने ये लोग जो मिस्र देश बनाने में अपना पूरा सामर्थ्य दे दिए थे, उनके सामने निर्बल हो गया। लेकिन एक दूसरा पीढ़ी था, उनके बच्चे थे, वो लोग क्या थे, वो लोग मिस्र देश को बनाने में अपना सामर्थ्य नहीं दिए थे, अपना मन नहीं दिए थे, उनके अंदर मिस्र देश का याद नहीं था, वो लोग मिस्र देश को स्मरण नहीं कर रहे थे। उनके सामने क्या था? वन प्रदेश। वो वन प्रदेश में पले बड़े थे, वन प्रदेश में वो बस मन्ना खाए थे, उनका जीभ याद नहीं कर पा रहा था, उनका पेट याद नहीं कर पा रहा था कि मिस्र देश में उनके माता पिता क्या खाते थे। ये जो मन्ना खा के बड़े हुए थे, वो जब अपना दुश्मन को देखते हैं, ये राक्षस का कुल वहां पे जो है, वो लोग यहोशू और केलेब के अधीन होके वो लोग बोलते हैं चलो चलिए, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। एक पीढ़ी पहले क्या केवल मूसा से ही परमेश्वर बात करते हैं? परमेश्वर का पूरा प्रजा पवित्र है, हम लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, परमेश्वर हम लोग से भी बात करते हैं। अगला पीढ़ी यहोशू, आप जो भी बोलेंगे हम लोग करेंगे, जो आपका विरोध करेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, एटीट्यूड में डिफरेंस देख रहे हैं, एक जो मन्ना खा के बड़ा हुए, दूसरा जो मिस्र बना के मिस्र का खाना खा के बड़ा हुए। आत्मिक परीक्षा जब आया निर्बल हो गया, आत्मिक परीक्षा जब आया बलवंत थे। भाई और बहनों, प्राण में जब तक बल नहीं रहेगा तो हम लोग जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एंड वी नीड स्ट्रेंथ, यू नो भाई। सुबह उठने के लिए, प्रैक्टिकली लेट्स टॉक, सुबह उठने के लिए बिस्तर में इतना आराम लग रहा है, बल का ज़रूरत है, प्राण में बल का ज़रूरत है, अपने आप को नहीं कहने के लिए, वो तकिया को हटाने, वो तकिया को छोड़ने के लिए, बिस्तर को छोड़ने के लिए, पैर को जमीन में रखने के लिए, तब घुटना में जाने के लिए, या बाहर जाके प्रार्थना करने के लिए, बाहर जाके प्रशंसा स्तुति के गीत शुरू करने के लिए। क्योंकि उस समय हमें प्रशंसा स्तुति, आत्मा कह रहा है हाँ करो, सुबह उठो परमेश्वर का प्रशंसा स्तुति करो, लेकिन शरीर बोल रहा है सो जाओ तुम थक गए हो,
सो जाओ, तुम थक गए हो, सो जाओ, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व स्लीप, यू डिजर्व मोर रेस्ट। उस समय प्राण में बल चाहिए, प्राण में बल चाहिए। टू गिव योर टाइम टू गॉड, प्राण में बल चाहिए वचन पढ़ते रहने के लिए, जब तक वो पत्थर फट कर जल ना बह निकले। लोगोस जब तक रीमा नहीं बदलेगा, में बदलेगा, मतलब पत्थर फटा और जल, जीवन जल आया। वन प्रदेश में नदी बह रहा है, लिखा हुआ वचन जीवित वचन बना, पानी जल दाखरस में बदल गया। जब तक वो होगा नहीं, प्राण में बल चाहिए और हिम्मत चाहिए डटे रहने के लिए, दृढ़ तरीके से। लाइक लोग हमको बोलते हैं कि हमको ना, हम बोर हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता। वो लोग ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी से आके बोलते हैं कि हमसे होता नहीं है, हम व्यवस्था विवरण नहीं पढ़ पाते हैं, हम ले व्यवस्था नहीं पढ़ पाते हैं, हम उत्पत्ति पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद से नहीं हो पाता है, हमसे निर्गमन का दूसरा हिस्सा भी नहीं हो पाता है, राजाओं नहीं हो पाता है, गॉस्पेल्स हो पाता है लेकिन उसके बाद जो अलग अलग पत्र है वो नहीं हो पाता है। आई सेड व्हाट डू यू थिंक? ये सारे पास्टर्स जिनको इतना परमेश्वर प्रकाशन दे रहे हैं, और क्या उनको पहला चैप्टर से ही प्रकाशन मिल रहा है जब वो लोग पढ़ते हैं? नहीं, शायद दूसरा, शायद तीसरा, शायद पांचवा, सातवां, आठवां, 9, और उसके बाद शायद वो लोग जब घुटने में प्रेयर कर रहे हैं तब, या उसके बाद जब प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं तब, या उसके बाद ये सब करने के बावजूद जब दूसरा आत्मिक पुस्तक उठाते हैं और तब उसमें वो प्रकाशन को पाते हैं और खोद रहे हैं और वहां कुआं उनको मिल जाता है, भरा हुआ कुआं उनको मिलता है। लेकिन हम लोग तो छोड़ देते हैं। परमेश्वर मूसा को बोले, मूसा ऊपर आओ और यहाँ रहो मेरे साथ, मैं तुमको व्यवस्था दूंगा। मालूम है उसके बाद 6 दिन तक परमेश्वर उससे बात नहीं किया। 7वें दिन परमेश्वर उसको बताने लगे। क्यों? परमेश्वर देखने मांगते हैं, मूसा तुम में कितना प्राण में ताकत है, कितना प्राण में तुम दृढ़ हो। बाकी इजराइल का क्या हुआ? नहीं 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 मूसा प्लीज प्लीज, हम लोग डर गए, प्लीज तुम जाओ और तुम परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर तुमसे बातें करेंगे और हम लोग को इनडायरेक्टली हम लोग से बात कर, हम लोग परमेश्वर का आवाज़ सुन लेंगे तुम्हारे द्वारा। फास्टिंग करने के लिए, फास्टिंग करके टीवी नहीं, रियल फास्टिंग, अपने आप को इनकार करने के लिए, परमेश्वर का जुआ को कंधे पे उठाने के लिए आत्मा में बल चाहिए। उसका दूसरा भाग, वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आप योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला को देखिए, दाऊद को देखिए, ये दोनों लोगों में आप क्या देख रहे हैं? हिम्मत। कौन होता है ये? कौन है ये खतना रहित पलिश्ती? परमेश्वर जय देंगे हम लोग को, परमेश्वर जय देंगे। यहोवा, मैं तुम्हारे खिलाफ यहोवा के नाम में आता हूं, परमेश्वर मुझे जय देंगे। हिम्मत, आत्मिक हिम्मत। यू अंडरस्टैंड? युद्ध में हम लोग हैं, एंड युद्ध में आत्मिक सांसारिक अभिलाषाओं, ये लोग जैसे गोलायत और पलिश्तियों के खिलाफ ऐसा बात कर रहे थे, हमें लोगों के खिलाफ ऐसा बात नहीं करना है, हमें सांसारिक अभिलाषाओं को उस नज़रिए से देखना है। क्योंकि बाइबल हम लोग के लिए एक आदर्श है, बाइबल हम लोग के लिए वो मार्ग है जिसमें हम लोग को चलना है। और ये मार्ग कैसे प्रकट हो रहा है? योनाथन ऐसा किया दुश्मनों के खिलाफ, दाऊद ऐसा बात किया दुश्मनों के खिलाफ, मुझे ये मार्ग प्रकट हुआ। अब मुझे वैसा ही नज़रिए से अपने दुश्मनों को देखना है। क्या है मेरा दुश्मन? मेरा आत्मा का दुश्मन क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसारिक अभिलाषा जो आत्मा के खिलाफ युद्ध करते हैं। उस नजरिए से मुझे इन अभिलाषाओं को देखना है जो मेरे आत्मा के खिलाफ है। सॉल राजा, वो आगाग को बचाया और बोला, आओ मेरा तंबू में आओ, हम तुमको चाय देंगे, हम तुमको पिलाएंगे, हम तुमको कोल्ड ड्रिंक देंगे।
हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम राजा और हम तुम्हारा राजा, तुम राजा एगैग, हम राजा सॉल, हम तुमको हराए हैं, तो हम राजा एगैग का राजा, यानी कि अब मेरा टाइटल +1 हो गया है, प्रमोशन हो गया, हम राजाओं का राजा बन गए। बहुत सारे विश्वासी जो सांसारिक अभिलाषा है उसको सोचते हैं कि अब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, हम मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, हम हरा दिए हैं अपने लाइफ में, कंट्रोल में रखे हैं। मैं खुद वैसा था, शराब से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया था, लेकिन मैं क्या सोचता था कि अब बस 2 हफ्ता में एक बार करने से क्या है, थक जाते हैं। कॉलेज और हम चर्च भी जाते थे, हम ऑलरेडी उधार पा लेते, मैं पहले भी कहा हूँ, लेकिन सोचते थे 3 हफ्ता में एक बार, 1 महीना में एक बार करने, 1 महीना तो काफ़ी लंबा हो गया, चलो अब तो कर ही सकते हैं। क्या है, और दामी वाला नहीं, मतलब विस्की या स्कॉच नहीं, बस बियर। विस्की या स्कॉच के लिए ऑब्वियसली पैसा भी नहीं था, बस बियर पिएंगे। कोई अविश्वासी के साथ जाके हम पिएंगे नहीं, बस अकेले पिएंगे और तब वापस आ जाएंगे। मैं क्या कर रहा था, मैं एगैग को बचा के रखा था, मैं अपना ज़िंदगी में एगैग को बचा के रखा था। बहुत बार हम लोग अपना ज़िंदगी में संसारिक गीत बचा के रखें, संसारिक सिनेमा बचा के रखें, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो आपको मालूम है कि आपका मन को खींच ले रहे हैं, और वो एक सुंदर लड़की, उसके साथ बातचीत चलते रहेगा। वो स्मार्ट लड़का जो बाइक चलाता है और हमको लिफ्ट देने के लिए हमेशा तैयार, उससे बातचीत चलता रहेगा। कुछ ना कुछ हम लोग बचा के रखते हैं और अपना तंबू में ला दिए हैं। और परमेश्वर बोल रहे हैं, सैमुएल आता है और बोलता है सॉल को, लाओ एगैग को, और सैमुएल एक एक्स निकालता है, कुल्हाड़ा निकालता है, उसको वहाँ में ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा के दुश्मन हो। वैसे ही हमें सांसारिक अभिलाषाओं को काटना है, ख़त्म करना है। उस नज़र से हम लोग को देखना है। इब्रानियों का 12:2, क्योंकि हमें लोगों को तुच्छ नज़र से नहीं देखना है। देखिए, जोनाथन और दाऊद दोनों तुच्छ नज़र से, नीच रूप से फिलिस्तियों को देख रहे थे। क्या खतना रहे, कौन है तुम जो परमेश्वर को ललकारा? ठीक है, हम लोग को लोगों को तुच्छ नज़र से नहीं देखना है, संसारिक चीज़ों को तुच्छ नज़र से देखना है। लेट मी प्रूव इट टू यू। हमें इब्रानियों का 12:2, क्योंकि नए नियम में हम लोग को बोला है सबका आदर करो, सब लोगों का आदर करो, पक्षपात ना रहो, सबका आदर करो। ना इब्रानियों का 12:2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। ओके, चलिए हम लोग अभी यीशु की ओर देखेंगे। परमेश्वर पर्दा खोल रहे हैं, यीशु को दिखाएंगे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा गया था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। ओके, अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द जॉय दैट वॉज सेट बिफोर हिम ही डिस्पाइज्ड शेम। ही डिस्पाइज्ड शेम, शर्म को, लज्जा को तुच्छ जाना। डिस्पाइज का मतलब है नीचा देखना। लुक कॉन्डेसेंडिंगली, डिस्पाइज। तुम क्या मुझे रोक लोगे? तुम क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? लज्जा से यीशु मसीह कैसे बातें किए बस, और तुमको लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? जिस तरह से दाऊद गोलायत का सामना किया, उस तरह से यीशु लज्जा का सामना किया। लज्जा हम तुमको खत्म कर देंगे। हमको डर नहीं है क्रूस से, लोग क्या मेरे ऊपर फेंकेंगे, हमको डर नहीं है। हम तुमसे डरते नहीं है लज्जा। लोग थूकेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग और भी उकसाएंगे हमको, लोग हमको नंगा कर लेंगे,
तुमको क्या लगता है ये सबसे हम डर जाएंगे? यीशु मसीह लज्जा को, जो लज्जा उसके सामने, एंड प्लीज प्लीज चलिए इस समय हम लोग ईमानदार हो जाते हैं, कितना बार आप लज्जा के बारे में सोचते हैं? ऑनेस्टली ऑनेस्टली चलिए हम लोग अपने आप को जांचते हैं, कितना बार हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, अरे ये लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, वो लोग मेरे बारे क्या सोचते हैं? कितना मायने रखते हैं हम लोग के लिए। एंड परमेश्वर बोल रहे हैं कि यीशु मसीह की ओर देखो, वो लज्जा का चिंता नहीं किया। ना, आई एम नॉट सेइंग कि हमें एक अच्छा गवाही नहीं बनाए रखना है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत बार हम लोग सच्चाई और ज्योति में नहीं चलते हैं, लज्जा के वजह से, शर्म के वजह से। इजराइलियों को परमेश्वर उनका अगुवाई बादल के द्वारा करते थे, शिकायना ग्लोरी ऑफ गॉड बादल के द्वारा करते थे, इसलिए उनको हमेशा ऊपर देखते रहना था। बादल और ऊंचा जाता, आगे बढ़ता, चलो हम लोग भी चल, बादल नीचे आता, चलो यहाँ पे तंबू गाड़ दो, यहाँ पे रहना पड़ेगा हम लोग को जब तक बादल नहीं उठता है तो। लेकिन लज्जा क्या करता है? हम लोग का सिर को झुका देता है। शर्म क्या करता है? हम लोग का सिर को झुका देता है, हम लोग को डिप्रेस कर देता है। और परमेश्वर बोल रहे हैं हमको तुम्हारा अगुवाई करना है, लेकिन अगुवाई के लिए डायरेक्शन ऊपर रहना चाहिए तुम्हारा सिर का। भजन का लिखने वाला कहता है, यू आर माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माई हेड। तू मेरा महिमा है, तू मेरा वैभव है, और मेरा सिर उठाने वाला परमेश्वर तू है। सिर उठाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर जो व्यक्ति शर्म में चल रहा है, परमेश्वर उसका अगुवाई नहीं कर सकता है। शर्म क्या करता है? फर्स्ट लेट मी टेल यू, शर्म, लज्जा एक दुष्ट आत्मा है। एक भावना है, लेकिन एक दुष्ट आत्मा भी है। सिर्फ एक भावना भी हो सकता है, लेकिन एक दुष्ट आत्मा भी हो सकता है। दुष्ट आत्मा क्या होता है? डीमंस आर, एक डेफिनेशन दे रहे हैं, पर्सन्स विदाउट बॉडीज, बिन शरीर का व्यक्ति, डीमन। Holy Spirit is also a person without a body. Holy Spirit doesn't have a body. परमेश्वर आत्मा है, जो भी उनका आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। God is a person, but he is a spirit, not physical body. You understand? वैसे ही demons क्या है? They are also spirit beings. वो भी आत्मिक है, यानी कि आत्मा है, शरीर नहीं है उनके पास। वो लोग एक व्यक्ति है, बट शरीर नहीं है। एंड ये व्यक्ति क्या करते हैं? ये डीमंस क्या करते हैं? ये व्यक्ति क्या करते हैं? ये लोग धीरे से छुप के, क्योंकि शरीर नहीं है, वो लोग छुप के आराम से पीछे आ जाएंगे आपका, और आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि देखो तो तुम कितना सबको डिसअपॉइंट किए हो, इतना लोग तुमसे प्रेम करते हैं और तुम सबके लिए एकदम एक निराशा का कारण बन गया हो। और जितना ज़्यादा आप ये सब बातों पे और मनन करेंगे कि आप कितना बड़ा निराशा का कारण है, ये सोच जो शैतान आपके कान में भर रहा है, तब आपका सिर ऊपर से नीचे नीचे नीचे, और आप जो विश्वास में हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब आपका हाथ उतना आगे नहीं जा रहा है, और आपका पैर धीरे धीरे, अब आपका पैर भारी हो जा रहा है, और आपका पैर का स्पीड भारी हो जा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम आगे नहीं जा सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या हो गया? शर्म आपको भारी कर दिया, डिस्करेज कर दिया। शर्म आपको, लज्जा आपको, व्हाट डिड शेम डू? ताना मार मार के आपको डिस्करेज कर दिया। अब स्वर्ग की ओर सिर उठाने के बजाय पृथ्वी की ओर झुका हुआ है सिर। We have to learn to despise shame before we end up despising ourselves when we are enduring difficulties. हमें सीखना है कि कैसे हम लोग शर्म को तुच्छ जाने, लज्जा को तुच्छ जाने, इसके पहले कि हम लोग खुद को तुच्छ जानने लगे मुश्किलों के समय में। क्योंकि बहुत बार होता है विश्वासियों के साथ कि हम लोग मुश्किलों से जा रहे हैं,
विश्वास से चल रहे हैं, और क्योंकि इतना कठिनाई हमें सहना पड़ रहा है और हमारे परिवारों को सहना पड़ रहा है, तो हम लोग खुद को तुच्छ जानने लगते हैं। देखो तो हम परिवार का ठीक से देखभाल भी नहीं कर सकते हैं। देखो तो हम परिवार को एक अच्छा नाम भी नहीं दे पाए हैं। देखो तो मेरे वजह से मेरे माता पिता को क्या क्या सहना पड़ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि आप विश्वास से चल रहे हैं और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहा है। मनमानी की वजह से नहीं, ढिठाई की वजह से नहीं। देखिए, ढिठाई और मनमानी की वजह से आ रहा है वो अलग बात है, वो डिमोनिक अटैक नहीं है, वो वहाँ पे शरीर इन्वॉल्व है। लेकिन बहुत बार जब हम लोग विश्वास से चल रहे हैं, तब परिवार में एक व्यक्ति जो सांसारिक नज़र से आपको जांच रहा है और कह रहा है तुम कब तक अपने माँ बाप को ऐसा परेशान करोगे, इतना दुख दोगे, रुलाओगे, तुम अपने बच्चों के बारे में सोचते तक नहीं हो। What are they trying to do? Shame you. It's a demonic spirit of shame. शर्म आएगा, लज्जा आएगा और कहेगा, आपको डांट के कहेगा। देखते हो अपने दोस्तों को, वो लोग कितना अच्छा क्वालिफाइड हैं, वो लोग कितना अच्छा कमा रहे हैं, और शर्म के बाद यू नो क्या आने वाला है? हीन भावना, सेल्फ पिटी, खुद पे तरस करना, खुद पे तरस खाना, हीन भावना, सेल्फ पिटी। वर्क प्लेस में कोई मेरे बारे सोचता नहीं, सेल्फ पिटी आके आपको कहेगा, देखते हो ना कोई तुम्हारा प्रॉब्लम के बारे में सोचता नहीं है। बॉस देख रहा है कि उसका टाइम के अनुसार उसको शिफ्ट मिले, लेकिन तुमसे कभी नहीं पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या शिफ्ट मिलना चाहिए, तुमको तुम्हारा मन कैसा है। सेल्फ पिटी घर में भी काम करता है, और आपको कहेगा सब लोग बस हम ही से चाहते हैं कि हम परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ हमको बनना है। खुद कितना और भी कितना गलतियां हैं उनमें, लेकिन हमसे एक गलती बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सेल्फ पिटी। हम लोग सब कुछ को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। हमसे लोग चाहते हैं कि हम कोई गलती ना करें, लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं कि उनमें कितना बड़ा बड़ा गलती है। बॉस हमसे कभी नहीं पूछता है कि मेरा क्या सुविधा है, बाकी सबका सुविधा देखता है। सेल्फ पिटी। शर्म के बाद एक तरफ शर्म, दूसरा तरफ सेल्फ पिटी। किसी के लिए शर्म, किसी के लिए सेल्फ पिटी, किसी के लिए हीन भावना, और बीच में विश्वासी को पकड़ लेता है। बीच में विश्वासी को गिराने मांगता है, उसको कमज़ोर करने मांगता है, उसको उसके पैरों को भारी करने मांगता है, उसके पैरों का रफ्तार को कम करने मांगता है, उसका गति को धीरे करने मांगता है। ये सब दुष्ट आत्माओं की आवाज़ है जो आपका मन को पकड़ लेना मांगता है। आपका मन को जैसे पकड़ लिया, आपका सोच विचार को अपने अनुसार ढा देगा, वो ढल देगा वो, और तब आपका दिल को भारी कर देगा और आपका रफ्तार धीमा हो जाएगा। तब जो आप सुबह उठते थे, आज चर्च जाएंगे, आज जल्दी जाएंगे, वर्शिप करेंगे, एंड आप सोचते थे गिटार प्रैक्टिस करेंगे, कीबोर्ड प्रैक्टिस करेंगे, या किताब खोलेंगे एक दिन और जस्ट गीत गाना शुरू करेंगे, अब मन नहीं करता है। अब बोर हो जाते हैं और टाइम पास के लिए न्यूज़ 1 घंटा 2 घंटा, अब बोर हो जाते हैं और टाइम पास के लिए बस यूट्यूब, या बस बाहर जाके, या बस दूसरे लोगों का बातचीत, दूसरे लोगों का चर्चा गॉसिप। क्या हो गया? हो क्या गया हम लोग के लाइफ में? हो क्या गया है हम लोग के लाइफ में? एक कारण हो सकता है या तो शेम या तो सेल्फ पिटी। यू सी, शैतान ये पूरा प्लान, ये उसका षड्यंत्र वो रचता है, और वो अलग अलग तरीक़ा से हम लोग को भिन्न भिन्न प्रकार से अटैक करने का कोशिश करता है, और वो इतना छुप के करता है कि हम लोग कभी भी जानेंगे नहीं कि सेल्फ पिटी कब अंदर आ गया, शर्म कब मुझ पे हावी हो गया, हम कब अपना पहचान के बारे, लोग मेरे बारे जो सोचते हैं, या मुझे इतना नुकसान हो रहा है, कब से हम ये सब चीज़ इतना ज़्यादा सोचने लगे हैं कि मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है ये उसका पाप का छल है। इब्रानियों का 3:13 में लिखा हुआ है, पाप का छल।
द डिसीटफुलनेस ऑफ सिन, पाप का छल। देखिए जो व्यभिचार कर रहा है उसको मालूम है कि वो उसकी जिसके साथ है वो उसकी पत्नी नहीं है, जिसको वो मैसेज कर रहा है, जिसका फोटो वो देख रहा है, जिससे बातचीत कर रहा है, वो उसकी पत्नी नहीं है। लेकिन सेल्फ पिटी और शर्म का प्रभाव में जब वो आ गया है, उसको मालूम भी नहीं है कि वो परमेश्वर के मार्ग में रुक गया है, पीछे हट रहा है या भटक गया है, कि वो चरवाहा का आवाज नहीं, वो डीमंस का आवाज अब उस पर भारी हो गया है। जब अय्यूब पे विपत्ति आ पड़ा, वो नहीं जानता था कि शैतान उसके जिंदगी में ये सब किया है। याद है ना, शैतान आया, परमेश्वर को बोला कि हमको उसको कुछ करने दो, तब देखते हैं क्या होता है। और तब शैतान जाके ख़त्म किया अय्यूब का सब कुछ को, ले लिया। उसका ज़िंदगी में बीमारी भी आया, उसका अविश्वास की वजह से बीमारी मत नहीं आया। ऐसा प्लीज़ प्रॉस्पेरिटी हेल्थ वेल्थ गॉस्पेल को ना साइड कीजिए। अय्यूब का ज़िंदगी में देखिए कितना दुख आया, उसका पाप की वजह से नहीं आया था। और तब क्या होने लगा, तब आप देखेंगे अय्यूब क्या, तब उसके 3 दोस्त आते हैं, अय्यूब के 3 मित्र आते हैं, और वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम यहाँ पे गलती किए होगे, तुम वहाँ पे गलती किए होगे, तुम्हारा लाइफ में ये गलत हुआ होगा, तुम्हारे लाइफ में वो गलत, कुछ ना कुछ तो अय्यूब तुम गलती किए हो, इस वजह से तुम्हारा लाइफ में तुम कहीं ना कहीं पाप किए हो, तुम में कुछ ना कुछ अधर्म है। अय्यूब लगातार ताना पे ताना पे ताना पे ताना पे ताना, क्या कोशिश कर रहे हैं, शेम शेम शेम, यू आर रॉन्ग इन दिस प्लेस, यू हैव सिन्ड हियर, यू हैव सिन्ड देयर, शेम लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो डटा हुआ है, बोल हम नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। तब क्या होता है, अचानक से अय्यूब में सेल्फ पिटी हीन भावना काम करने लगता है, खुद पे वो तरस खाने लगता है, और क्या बोलना शुरू करता है, वो कहना शुरू करता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, काश जिस दिन मेरा जन्म हुआ होता मेरी माँ मुझे ली होती और मुझे वहीं पे मार दी होती। आई शुड हैव बीन डेड। अब वो खुद को श्रापित कर रहा है, अब वो खुद को श्राप दे रहा है, बस हम मर जाएंगे एक दिन। तुम लोग तो वही चाहते हो ना कि हम मर जाए। कितना बार हम लोग ऐसा बात करते हैं, अब मर जाने से भला क्या बाकी रह गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग के मुंह से बहुत बार ऐसे अविश्वास की बात निकलते हैं, और ये सब क्या है कि हम लोग परमेश्वर से क्षमा भी नहीं मांगते हैं। यू नो, आई बिलीव, आई वांट टू टेल पेंटिकॉस्टल्स, आई बिलीव कि इतना बार जो हम लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, अगर आप, आई होप ये प्रैक्टिस है आपकी ज़िंदगी में कि आप आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर का दिया हुआ भाषा को इस्तेमाल करें और लगातार प्रार्थना में इस्तेमाल करें, और प्रार्थना करें कि लॉर्ड बढ़ाइए 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 ये वरदान को मेरे ज़िंदगी में, क्योंकि जो भी वरदान को आप इस्तेमाल करेंगे और भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि बहुत बार हम लोग के मुंह से जो गलत बातें निकलती है, बहुत बार शायद हम लोग अन्य भाषा में परमेश्वर से उन बातों के लिए माफ़ी मांग रहे होंगे। आई रियली बिलीव दैट, आई रियली बिलीव दैट। अय्यूब कहने लगा मेरा जन्म क्यों हुआ, कैसे मित्र है मेरे पास, परमेश्वर भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा आवाज़ को नहीं सुन रहा है। व्हाट हैपेंड, सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी। शर्म आता है, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, ठट्ठा उड़ाते हुए, लात मारते हुए आपको जब आप जमीन में गिरे हुए हैं। क्यों? और शर्म मारते रहेगा और कहते रहेगा तुम अभी भी सबत दिन को पवित्र रखने मांगते हो और अपना टाइट्स और अपना दशवांश और ऑफरिंग देने मांगते हो। क्या बेवकूफ़ी और पैसों का बर्बादी, क्या तुम्हारा जिंदगी का ये सबसे बेवकूफ़ निर्णय रहा है। तुम्हारा जिंदगी का ये आदत लगातार प्रभु का दिन पवित्र रखो, प्रभु का दिन पवित्र रखो, इस आदत के वजह से तुम्हारा लाइफ चौपट हो रहा है।
तुम अपने दोस्तों के साथ मिल नहीं पाओगे, तुम्हारा शरीर भी हाथ दे दे रहा है, बोल रहा है कि इतना हम हर दिन हम सुबह उठना, काम करना और तब और जल्दी उठ के चल जाना। और शर्म के साथ संसारिक बुद्धि आके कहेगा, याद रखिए ये लोग सब गैंग ऑफ डीमंस है, गैंग ऑफ डीमंस है। संसारिक बुद्धि आके कहेगा अरे संडे को बस रेस्ट करो ना, और जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है ना उसको बैंक में डालो, वहाँ बढ़ते रहेगा। सारे सक्सेसफुल और स्मार्ट लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, संडे को रेस्ट लेते हैं, संडे को आराम करते हैं, अपना बॉडी को देखते हैं, अपना बॉडी का ख्याल रखते हैं। तुम अपना बॉडी का ख्याल रखो। क्यों? चर्च, जब चर्च, कोई ऐसा चर्च जाओ जहाँ देर से जा सकते हो, 10 बजे 9 बजे, जल्दी जाने का क्या ज़रूरत है? बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखो, बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रखो, सो जाओ संडे को, कुछ नहीं होगा। शाम को मैसेज सुन लेना, ठीक है, ऑफरिंग दे दो। और तब कभी और आके कहेगा थोड़ा अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक में डालो। क्यों बर्बाद कर रहे हो चर्च में, क्यों बर्बाद कर रहे हो मिशन में? आदमी मर्द बनो और लाइफ एंजॉय करो। जिसके साथ तुमको बात करना है करो, ठीक है। जो रूल तोड़ना है तुम तोड़ो, तुमको किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं है। तुम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, अब तुमको तुम्हारा ऑफिस लाइफ और तुम्हारा घर का लाइफ अलग है। क्या बच्चा जैसा सब कुछ अपनी वाइफ को बताते रहते हो? क्या कन्फेस करते हो? जो अगर तुम्हारा कुछ गलत हुआ तो वाइफ को कन्फेस करते हो, तुम अपनी वाइफ को भी वैसे ही बना दिए और वो भी तुमको कन्फेस करते रहती है। ये क्या हो रहा है ये सब? कम ऑन, कौन ऐसा करता है? मर्द बनो। अथॉरिटी कुछ नहीं है। पास्टर्स का सुनना, तुम लगातार डरपोक बन जाओगे और वो लोग तुमको कमज़ोर रख देंगे, वो लोग तुमको कमज़ोर बना देंगे और वो लोग तुम्हारा सारा पैसा ले लेंगे। वो लोग तुमको बेवकूफ़, और जितना ज़्यादा चर्च जा रहे हो उतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन जा रहे हो तुम। शर्म। और आप सोचने लगे हैं क्या हो गया हमको आजकल? ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा नौकरी का जीवन है, तुमको तरक्की पाना है, तुमको सक्सेसफुल बनना है, तुमको कामयाब व्यक्ति बनना है। तुमको एक दिन अपना बॉस, तुमको एक दिन जैसा तुम्हारा बॉस है वैसा तुमको बनना है, तुमको वो पोजीशन का बनना, पहुंचना है तुमको। बॉस जैसा बनो, बॉस जैसा बनो। हर एक जैसा तुम कामयाब हो सकते हो वैसा कामयाब बनो। जैसा पैसा बना सकते हो बनाओ, बनाओ पैसा। पास्टर्स और जो लोग मर गए हैं, जो डेड पास्टर्स हैं, लिविंग पास्टर्स हैं, जो पुराने समय के, ये जो तुम्हारा राइटर्स है, क्रिश्चियन ऑथर्स है, ये लोग को आइडलाइज मत करो, ये लोग की ओर मत देखो, बॉस की ओर देखो। पैसा, उसका गाड़ी देख रहे हो, एक दिन तुम्हारा भी वैसा गाड़ी हो जाएगा। सीखो उससे। उसका घर देख रहे हो कहाँ पे, कितना बढ़िया एरिया में घर उसको मिला है, तुम्हारा भी वैसा होगा एक दिन। हाँ, देखो उसका लाइफ को, देखो उसका चॉइसेस को, देखो वो क्या करता है संडे को, तुम भी वैसा करो। देखो वो अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, तुम भी वैसा करो। देखो टैक्स नहीं देता है, और देखो आज कितना अच्छा घर है उसके पास। देखो कितना अमीर है वो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ और तुम अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को दिखा पाओ कि उनका पिता एक अमीर है, व्यक्ति है, एक गरीब भिखारी नहीं है? क्या तुम नहीं उनको दिखाना चाहते हो कि तुम भी बॉस बन सकते हो, तुम भी एक कामयाब व्यक्ति हो? तुम क्या उनको एक बड़ा घर नहीं देने मांगते हो? हमेशा वो छोटा सा कमरा में ही रखने मांगते हो? छोटा सा कहाँ अंदर में घर लिए हुए हो, घर नाम का चीज़ नहीं है, रेंट में रहो, तो क्या वैसे ही रहने देने मांगते हो हमेशा उनको? क्या दोगे तुम अपने बच्चों को? सब कुछ तो टाइट्स में उड़ा दियो, सब कुछ तो डोनेशंस में उड़ा दियो तुम। सब कुछ तो बाइबल खरीदना और आत्मिक किताब खरीदना और चर्च को देना, ये सब में उड़ा दिए हो तुम। क्या रहेगा तुम्हारे पास? पूरा जमशेदपुर के सारे पिता, जो भी पिता है, सबसे मूर्ख व्यक्ति तुम हो। अरे परमेश्वर तुमको नौकरी दिया है, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और काम करो, और काम करो, और पैसा कमाओ, कमाओ कमाओ कमाओ। अगर परमेश्वर नहीं चाहते थे तुमको कमाने का तो क्यों नौकरी देते? ये समय है कमाने का,
ये समय है बचाने का, ये समय है। बच्चों को, तुम्हारे बच्चे गरीब जैसा दिखते हैं, जाओ कुछ अच्छा उनके लिए लाओ। तुम्हारी पत्नी कितनी एकदम सिंपल गरीब जैसा दिखती है, कुछ अच्छा दो उसको पहनने के लिए। क्या पार्लर को कहीं नहीं जाती है, क्या कुछ नहीं लगाती है, क्या साधारण साधारण जैसा घूमते रहती है, रंग उड़ गया है उसके मुंह से। कुछ लगाओ आंख में, कुछ लगाओ चेहरा पे, कुछ कुछ करो। ये कमजोरी, हर सुबह उठ के घुटना टेकना क्या के लिए? तुम शुरुआत करते हो अपना दिन कमजोरी के साथ, घुटना घुटना टेक के, और पूरा जिंदगी भर घुटना टेकते रहोगे सबके सामने। ये जो तुम नम्रता कह रहे हो ना, वो नम्रता नहीं, कमजोरी है, कमजोरी। शर्म हम लोग से ऐसे ही बातचीत करता है। हर सुबह उठोगे रोते रहते हो तुम, और जिंदगी भर रो रहे हो। इतने कमजोर क्यों हो गए हो? जब से तुम घुटना टेकने लगे, तब से तुम कमजोर के कमजोर से और कमजोर हो गए हो, एकदम निर्बल हो गए हो तुम। और बस साधारण व्यक्ति जैसा कपड़ा पहनना छोड़ो। डोंट ड्रेस लाइक अ नोबडी, ड्रेस लाइक अ समबडी, ड्रेस लाइक अ समबडी। अरे देखो कितना अच्छा कपड़ा ये लोग पहनते हैं, तुम्हारा कोलीग्स, तुम भी एकदम बॉस जैसा कपड़ा पहनो, अमीर जैसा कपड़ा पहनो। जैसे अमीर लोग ड्रेस करते हैं वैसा तुम भी ड्रेस करो। तुम कितना गरीब, कितना अनक्वालिफाइड, अनएजुकेटेड, अनपढ़ व्यक्ति हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही रहे, तुम्हारे जैसे गरीब रहे, गरीबी के दशा में रहे, कुछ पैसा बचे नहीं। उनका एजुकेशन में समय दो, उनका ट्यूशन में और ध्यान दो, और ये 3 हफ्ता में 3 बार बाइबल स्टडी जाना, फेलोशिप जाना, पास्टर को कॉल करके सब कुछ बताना, सब कुछ में काउंसलिंग लेना, सब कुछ के लिए पहले प्रेयर करना, तब कॉल करना 2-3 लोग। क्या मर्द हो कि नहीं? और तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं सीखे हैं, बस थोड़ा सा बाइबल स्टोरी उनको आता है, वैसे भी वो लोग कुछ नहीं सीख रहे हैं। ट्यूशन भेजो, ट्यूशन, और ट्यूशन भेजो, एक से नहीं होने वाला है, और भेजो और भेजो। बाकी जो माँ हैं वो लोग अपने बच्चों को जीनियस बना रहे हैं, और तुम अपना बच्चों को बुद्धू बना दियो। बस उनको बस थोड़ा बहुत इधर बाइबल स्टोरी मालूम है और कुछ नहीं मालूम है संडे स्कूल के सिवाय। किसी और को बोलेगा शैतान तुम्हारा 30 पार हो गया है, 32 पार हो गया है, 33 पार हो गया है, 35 पार हो गया है। कौन सा मुहूर्त के लिए रुकी हुई हो जिसके पहले की शादी.com में जाके अपना प्रोफाइल डालना है? अरे क्रिश्चियन शादी.com में भी डाल सकते हो, डालना ना क्रिश्चियन, वहां पे लुकिंग फॉर क्रिश्चियन बॉय। कब के लिए रुकी हो? बोल रही हो कि नहीं ये परमेश्वर का तरीका नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर पे ठहरेंगे। क्या मतलब परमेश्वर का तरीका नहीं? क्या बाकी क्रिश्चियंस नहीं है शादी.com में? क्या वो लोग प्रभु के लोग नहीं है? क्या तुम ही एक धर्मी हो? बेवकूफ हो तुम। धर्मी ये धार्मिकता नहीं, बेवकूफी है तुम्हारा। तुम्हारा उम्र बीतते जा रहा है। बाकी लोग का जो भी ऑनलाइन रजिस्टर किया, देखो 6 महीना में शादी हो गया, देखो 1 साल में शादी हो गया। अरे बड़ा चर्च जाओ, बड़ा चर्च का पास्टर लोग से दोस्ती बनाए रखो, वो लोग को बताओ, होगा तब तुम्हारा शादी। कितना बाकी लोग अच्छा से सेटल हो गए हैं, उनका शादी में एक प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम भरा हुआ है। ना तो शादी हुआ, ना तो कुछ हुआ है। जिंदगी भर अकेले रहोगी, अकेले मरोगी। कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने। जब समय था तुमको शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम बोले नहीं वो बॉर्न अगेन नहीं है, लेकिन तुम बोले नहीं उसका ध्यान संसार में है। ये सब करने से नहीं चलता है। तुम बेवकूफ़ी की है मान लो, और वापस जाके बोलो कि मॉम डैड आप जिसको बोलेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। अब अपने अविश्वासी मॉम डैड को जाके बोलो कि नहीं हमसे गलती हुआ, आप जिसको बोलेंगे हम उससे शादी करेंगे। क्या करता है शर्म आपको? लज्जा, शर्म, डिस्करेजमेंट दबा देता है, नीचे खींचता है।
ताकि आप पीछे हटने लगे। शर्म आके कहेगा, अरे तुम 20s में हो, तुम टीनेजर हो, तुम अपने 20s में हो, अरे तुमसे ज़्यादा अच्छा तो आंटी लोग जो चर्च आती है वो लोग ड्रेस करते हैं, और तुम हर संडे आके वही चीज़, साधारण साधारण घिसा हुआ कपड़ा, रंग उड़ा हुआ कपड़ा। अरे प्लीज़ उसको बस पोछा बना दो, पहनना छोड़ दो। आंटी लोग भी तुमसे अच्छा पहनती है कपड़ा। क्या कर दियो अपने आप को। और तब सेल्फ पिटी आके कहेगा आपको, खुद पे तरस खाना, हीन भावना आपको कहेगा, हाँ सच में आंटी लोग भी हमसे अच्छा कपड़ा पहनती है। मेरा अजीब किस्म का शक्ल है, अजीब आँख, अजीब नाक है मेरा। हम तो अपना उम्र का सब लड़कियों से सबसे खराब हम ही दिखते हैं। तो बड़ा एज का लड़की आंटी लोग से भी खराब हम दिखते हैं। हम बहुत मोटे हैं, हम बहुत पतले हैं, हम तो इतना पतला है कि पता नहीं लड़की जैसे दिखते ही नहीं है। यू नो, हम जब कॉलेज में थे, सो मेनी बॉयज़ एंड सो मेनी गर्ल्स, इतने ज़्यादा लड़के लड़कियाँ, दे स्टार्टेड टेकिंग पिल्स। वो लोग पिल्स एंड सप्लीमेंट्स एंड क्या क्या लेना नहीं शुरू किए। क्यों? उनको उनका बॉडी पसंद नहीं था, उनको उनका बॉडी पसंद नहीं था, उनको शर्म आता था उनका बॉडी से, अपना बॉडी से। तो वो लोग किस्म किस्म का सप्लीमेंट्स और पिल्स लेने लगे ताकि वो लोग बदले, जैसा वो लोग दिख रहे हैं उनका रूप को वो लोग बदल पाए। और फिर शर्म आके कहेगा, ये क्या सॉरी 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 लगाए हुए हो, छोटा चीज़ करोगे सॉरी बोल दोगे। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज़ नहीं है क्या? हुआ तो हुआ, ख़त्म। कोई सॉरी बोलने का ज़रूरत नहीं, किसी को कॉल करने के बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा लाइफ है, अच्छा से जियो। सबको जाके बता रहे हो। कोई परफेक्ट नहीं है, और ये कोई बड़ा बात नहीं है। बाकी लोग तुमसे ज़्यादा पाप करते हैं। और क्या हो गया अगर तुम गलती किए तो? 5 बार सॉरी, एक दिन में 5 बार सॉरी बोलना बंद करो। शेम, शेम का आत्मा ऐसे ही है, आके मजाक उड़ाएगा, आके नीचे खींचेगा आपको ताकि आप शर्मिंदित महसूस करें, ताकि आपका सिर झुक जाए, आप डिस्करेज्ड हो जाए। शेम क्या है? शेम मनुष्य का घमंड है, जो संसारिक मनुष्य का घमंड है, जो विश्वासी को डांटता है, जो विश्वासी का ठहाका लगा लगा के ठट्ठा उड़ाता है। शेम पुराना मनुष्य का गर्व है, संसारिक मनुष्य, संसारिक मन का घमंड है, जो डांटते रहेगा। और पीछे पीछे सेल्फ पिटी भी है, हीन भावना भी। अगर शर्म मनुष्य का घमंड है जो डांटता है, तो हीन भावना मनुष्य का घमंड है जो आपके बगल आके रोता है, आहे निकाल निकाल कर रोता है, रोता है। इट वीप्स बिसाइड यू। सेल्फ पिटी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई मेरे बारे सोचता नहीं। इट इज़ द प्राइड ऑफ मैन वीपिंग। कोई मेरे बारे सोचता नहीं, हमको कोई मदद नहीं कर रहा है कि हमको सैलरी मेरा बढ़ा नहीं है। इट इज़ द प्राइड ऑफ मैन वीपिंग। कोई देख नहीं पा रहा है कि हम बाकी से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमको प्रमोशन नहीं मिला। प्राइड ऑफ मैन वीपिंग, सेल्फ राइचियसनेस वीपिंग, स्वधार्मिकता, मनुष्य का घमंड जो रो रहा है बगल में। दीज आर टू इवल स्पिरिट्स। एक ही चीज, घमंड का अलग अलग रूप है, स्वधार्मिकता का अलग अलग रूप है। भाइयों, धोखा में मत आइए। ये वही पाप है, घमंड, जो अलग अलग रूप से अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए तो बता रहे थे, पाप का छल से सावधान रहिए। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान, सलमान खान 100-120 जो फिल्म लोग किए, ये कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले किया है? पाप। पाप एक्टिंग करता है, एक्टिंग करता है। अब चलिए पहला सैमुएल का 22वां अध्याय में जाएंगे।
मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। यहाँ पे आप राजा सॉल राजा है और वो दाऊद के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो दाऊद के पीछे जा रहा है, उसको मारने मांगता है, मतलब उसका शिकार में निकला है, आप समझ जाइए। और दाऊद छिप छिप के जा रहा है, इधर उधर बचने की कोशिश कर रहा है। दाऊद एक जगह से जगह भाग रहा है अपना जान बचाने के लिए। और अब मैं आपको सॉल ये जब समय में दाऊद उससे बार बार उसको चकमा दे के परमेश्वर उसको बचा दे रहे हैं, तब आपको मैं दाऊद ने इस समय सॉल के बातों पे मैं गौर करना चाहता हूँ। पहला शमूएल का 22 का 6 से 8। तब शॉल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों को पता लग गया कि उस समय शॉल गिबा के ऊंचे स्थान पर और झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपने भाला लिए हुए बैठा था और उसके कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शॉल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बेन्यामीनियों, सुनो, क्या यिशै के पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी यानी कि षड्यंत्र किया है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने के उभारा है जैसा आज के दिन है। सॉल राजा है, उसके पास सेना है, वो अपना महल में बैठा हुआ है और हाथ में स्पीयर लिया हुआ है मारने के लिए, हथियार पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। मतलब घर में राइफल लेके कोई बैठा हुआ है, सब अपने लोग हैं, लेकिन नहीं उसके बिना उसको पावरफुल, वो हथियार के बिना उसको पावरफुल महसूस नहीं होता है। एंड इनफैक्ट हथियार पकड़ने के बावजूद घर में अपने लोगों के बीच में वो पीछा कर रहा है दाऊद का, वो जगह जगह से लोग से पता करने की कोशिश कर रहा है दाऊद के बारे में। और क्या कह रहा है, ये याद रखिए, ये दाऊद के पीछे जा रहा है और ये क्या कह रहा है, तुम में से कोई मेरे लिए शोकित नहीं होता है, तुम में से कोई मुझ पर तरस करके मुझे बताता भी नहीं है कि कहाँ है दाऊद। कोई मेरे बारे सोचता नहीं है, कोई मेरे बारे सोचता नहीं है। हीन भावना की बातों को सुनिए, सेल्फ पिटी की बातों को सुनिए। कोई मेरे बारे सोचता नहीं है, कोई मेरे बारे सोचता नहीं है। ये नहीं कि पूरा देश का सिपाहियों को लेके राजा दाऊद के पीछे पड़ गया, वो नहीं। ये नहीं कि सब लोग इस समय दाऊद के खिलाफ हैं, नहीं नहीं नहीं। उसके बावजूद, जब पूरा सामर्थ्य इसके पास सब कुछ, उसके बावजूद भी सेल्फ पिटी उसको खा जा रहा है कि कोई मेरे बारे सोचता नहीं, कोई मेरे लिए शोकित नहीं है। सेल्फ पिटी मतलब मेरे लिए उदास हो, मेरे लिए शोकित रहो। सेल्फ पिटी हमेशा सब कुछ को, जिसके अंदर सेल्फ पिटी है, वो हमेशा पूरा परिस्थिति को अपने बारे बना देगा, अपने बारे बना देगा। चलिए इसी व्यक्ति को देखते हैं, पहला शमूएल का 13 अध्याय, और वहां पे आप देखेंगे 3 से 4 में, राइट। मैं पढ़ता हूं। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी की जो गिबा में थी मार लिया, और उसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। योनातान ने पलिश्तियों को चौकी को जो गिबा में था उसको मार दिया। खबर फैला। तब शॉल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला दिया कि इब्री लोग सुने, और सब इजरायलियों ने ये समाचार सुना कि शॉल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है। किसने मारा? किया योनाथन। लेकिन खबर किसका फैला? सॉल ने मारा है। योनाथन ने मारा, लेकिन खबर क्यों? कोई भी सिचुएशन को कैसे मुझे उससे फायदा हो सकता है, कैसे मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, ये सिचुएशन में मेरा नुकसान कैसे हो रहा है, ये सिचुएशन में हम इसको कैसे अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है सॉल, वो है सॉल, वो है सेल्फ पिटी जो छुपा हुआ है। जय, परमेश्वर का राज्य जय पाया, उसमें भी हाँ हम बहुत प्रेयर कर रहे थे ब्रदर आपके लिए कि आपका भाई का उद्धार हो, आपका बेटी का उद्धार हो।
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बार परमेश्वर एक बड़ा बड़ा काम करते हैं और कितना बार हम लोग को वहाँ पे अपना तुरही बजाना ज़रूरी लगता है।